दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से हुई है। कहते हैं कि इनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड से भी है। इनके पास से काफी मात्रा में गोला और बारूद भी बरामद किया गया है। कहते हैं इन आतंकवादियों का मॉड्यूल पाकिस्तानी मॉड्यूल है। तो सीरियल ब्लास्ट से दहल जाता हिंदुस्तान। दिल्ली पुलिस ने किया बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड ने रची थी बड़ी साजिश। दिल्ली पुलिस ने किया 6 आतंकियों को पकड़ने का दावा। 6 में से 2 आतंकियों ने ली पाकिस्तान में ट्रेनिंग। धार्मिक कार्यक्रमों और पॉलिटिकल मीटिंग को करना था टारगेट। सीरियल ब्लास्ट के साथ थी टारगेट किलिंग की भी तैयारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक खतरनाक टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 6 खूंखार आतंकियों को दबोचने का दावा किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए लोग भारत में रहकर कई आतंकी साजिश रच रहे थे और इनका निशाना आने वाले फेस्टिव सीजन में धार्मिक कार्यक्रमों को टारगेट करने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों को भी टारगेट करना था। ये आतंकी कई नामचीन और सियासी लोगों का भी कत्ल करना चाहते थे। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। ये मामला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ का है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम इस साजिश में शामिल है। अनीस की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए, और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से ISI टारगेट करता, टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। गिरफ्तार आरोपियों में से एक समीर को महाराष्ट्र से पकड़ा गया है। वहीं ओसामा और साजू नाम के 2 आरोपियों को दिल्ली से, जबकि ज़ेशान, मोहम्मद अबू बकर और आमिर को यूपी ATS ने पकड़ा है। यूपी ATS के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। पुलिस की माने तो इलाहाबाद के इनके ठिकाने से उन्हें भारी मात्रा में असलहे और विस्फोटक भी मिले हैं। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। एक शख्स को 3 कत्ल करने थे, मगर उसे लगता था कि 3 कत्ल करने के बाद वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो सोचता है कि वो 3 नहीं बल्कि 4 कत्ल करेगा, 4था कत्ल खुद का, और इसके बाद वो ठीक ऐसा ही करता है। अब वो 4 कत्ल कर चुका था। 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 3 साल बाद अचानक 4 में से 1 मुर्दा जिंदा हो उठता है। कानून की मुहाफिजी कानून की आंखों में धूल झोंक रही थी। जी हाँ, यूपी पुलिस के जिस सिपाही की मोहब्बत में पड़कर राकेश ने 4 कत्ल किए थे, वो सिपाही राकेश का पूरा सच जानती थी। राकेश के परिवार का हश्र भी जानती थी। उसे राकेश का पता भी मालूम था, लेकिन वो न सिर्फ राकेश को पुलिस से बचा रही थी बल्कि उसके साथ रह रही थी। उधर राकेश की बीवी रत्नेश के घर वालों ने जब अपनी बेटी और उनके बच्चों के गायब होने का इल्जाम अपने दामाद पर लगाया, तो राकेश के घर वालों ने उल्टा उसके ससुराल वालों पर ही अपने बेटे की हत्या कर लाश रेलवे ट्रैक पर फेंकने का इल्जाम लगा दिया। इस तरह मामला काउंटर केस का बन गया और पुलिस की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अब लड़की के घर वाले जब जब राकेश पर इल्जाम लगाते, राकेश के घर वाले लड़की वालों को घेर लेते, जबकि सच्चाई ये थी कि राकेश न सिर्फ जिंदा था बल्कि अपना नाम और अपनी पहचान बदलकर अपनी प्रेमिका रूबी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। वो तो DNA रिपोर्ट थी जिसके सामने आने के बाद ही न सिर्फ रेलवे ट्रैक पर राकेश की मौत की बात झूठी निकली, बल्कि पूरी कहानी पलट गई।
डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने न सिर्फ राकेश को धर दबोचा, बल्कि इस पूरी साजिश में उसका साथ देने के इल्जाम में राकेश के पिता, 2 भाई, उसकी मां और उसकी गर्लफ्रेंड रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया। वो पकड़े जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों की गुमशुदगी को लेकर भी झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो उसने न सिर्फ सच्चाई बताई, बल्कि उसी की निशानदेही पर पुलिस ने उसी के घर के बेसमेंट से हड्डियों में तब्दील उसकी बीवी बच्चों की लाशें भी बरामद कर ली। कासगंज से अयेंद्र सिंह यादव के साथ भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।